संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। भ्रष्टाचार की भेंट, हरियाणा की विकास की रफ्तार को भ्रष्टाचार की भेंट इन्होंने चढ़ा दिया। जनता को भूल गए, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। मैंने अभी एक सवाल पूछा था संसद में कि पिछले 30 सालों में कितनी मेट्रो बनी। जवाब आया कि 2009 से 14 तक हरियाणा में 41 किलोमीटर मेट्रो बनी थी। 41 किलोमीटर मेट्रो। गुड़गांव सबसे पहले मेट्रो से जुड़ा, उसके बाद फरीदाबाद, फिर बल्लभगढ़, बहादुरगढ़, और 2014 के बाद मेट्रो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। यह भी एक अजीब बहुत देश में उदाहरण होगा, क्योंकि विकास की रफ्तार को कम करना तो संभव है, लेकिन रोकना एक भी काम खट्टर सरकार बताए, खट्टर साहब बताए, मुख्यमंत्री जी बताएं, पहले प्रदेश के बताएं और फिर कोसली हल्के के और रेवाड़ी के बताएं। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे समय 41 किलोमीटर मेट्रो पहुंची, 4 शहरों को जोड़ने का काम किया। आपने एक खंभा भी मेट्रो आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार थी तो 12 यूनिवर्सिटी बनी हरियाणा में, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से लेकर और लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार तक, हरियाणा के अंदर पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी से लेकर और YMC यूनिवर्सिटी फरीदाबाद तक, महेंद्रगढ़ के अंदर केंद्रीय यूनिवर्सिटी से लेकर और गुड़गांव में डिफेंस यूनिवर्सिटी तक 12 विश्वविद्यालय बने सरकारी। मैं पूछना चाहता हूं, आपके समय एक कोई यूनिवर्सिटी छोड़ो, कॉलेज भी बनाओ तो उसका आप नाम बताओ। हमारे समय हरियाणा में 2270 किलोमीटर रेल की लाइन बिछी। आप तोड़ने का काम करते हैं, हमने जोड़ने का काम किया। पहली कलम से काम किया, रेवाड़ी को झज्जर और रोहतक से रेल की लाइन से जोड़ने का काम किया। हमारे समय 270 किलोमीटर रेल की लाइन बिछी। आपने बुलेट ट्रेन की बात करी, मगर इन 9 साल में 1 इंच भी रेल की लाइन हरियाणा में आपने मंजूर कराई हो तो आप बताओ। हमारी जब सरकार थी 4 थर्मल के कारखाने लगे, बिजली का पैदावार बढ़ाने के लिए आपने 1 थर्मल का कोई कारखाना लगाओ, उस बारे में आप हमें जानकारी दो। कोई औद्योगिक क्षेत्र, हमारे समय 6 IMT बनी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, ताकि उद्योग लगे। आपने एक कोई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आपने बढ़ाई हो? आप उस बात का जवाब दो। खैर, आप हरियाणा की छोड़ो, मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, आप रेवाड़ी की बताओ, आप कोसली हल्के की बताओ। मैं कुछ आपके बीच में बात रखना चाहता हूँ। हमारी जब सरकार थी, आपके आशीर्वाद से रेवाड़ी के अंदर 5 सरकारी नए कॉलेज, चाहे वो राजकीय महिला विद्यालय रेवाड़ी हो, चाहे वो गुरावड़ा कॉलेज हो, खरखड़ा में कॉलेज हो, कोसली में कॉलेज हो, पाली में कॉलेज हो, और कवाली और नाहड़ के अंदर नए कॉलेज की बिल्डिंग का नव निर्माण बनवाए थे कि नहीं बनवाए थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। खट्टर सरकार बताए, 10 साल में अगर 7 कॉलेज बन सकते हैं सरकारी, तो क्या 9 साल में इस इलाके का एक कॉलेज का अधिकार नहीं था? मैं पूछना चाहता हूँ, एक कॉलेज भी क्यों नहीं बना? और इसी तरीके से मैं पूछना चाहता हूँ, जब हमारी सरकार थी तो रेवाड़ी जिले के अंदर 5 ITI, जिसमें सारनवास में ITI, कोसली में ITI, टंकारी में ITI, खरगढ़ में ITI, और जहां हम बैठे हैं बेरली में भी ITI बनी थी कि नहीं बनी थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। ये शिक्षा के संस्थान आने वाली पीढ़ी में जब हम और आप नहीं रहेंगे, तब भी अगली पीढ़ी को आने वाली समय में शिक्षा देने का काम करेंगे। आपके समय कोई एक भी ITI बनी हो रेवाड़ी जिले में तो आप बताओ। जब आपकी सरकार थी तो मीरपुर के अंदर यूनिवर्सिटी बनी, और कृष्ण नगर में पूरा ये के अंदर रीजनल सेंटर बनवाने का काम हुआ। जिस रीजनल सेंटर पे इनकी नजर पड़ गई, जिस रीजनल सेंटर का काम हम शुरू करा के गए थे, लेकिन 9 साल के बाद हम जाके वो काम निष्कर्ष तक पहुंचा, बीच में नजर पड़ गई थी और उसको डाउनग्रेड करने की बात कर रही थी। और आज हम संकल्प लेते हैं, पिछली बार मीरपुर में यूनिवर्सिटी बनवाई थी और कृष्ण नगर के अंदर उलाई के अंदर रीजनल सेंटर बनवाया था। आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा तो पहली कलम से डुलाई के अंदर कृष्ण नगर के अंदर पूरी महिला यूनिवर्सिटी भी बनाने का हम यहाँ पे इसको बढ़ा कर काम करेंगे। सरकार से पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ छोड़ो, आप पूरे प्रदेश में कोई एक यूनिवर्सिटी आपने बनाई हो तो उस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, हम वहाँ यूनिवर्सिटी जाकर उसको देखना चाहते हैं। जब आपकी सरकार थी उस समय सड़कों के जाल से पूरे कोसली हल्के में, चाहे वो NCR प्लानिंग बोर्ड से, क्योंकि वहां पे दिल्ली से जब मैं सांसद था, NCR प्लानिंग बोर्ड से कोसली गुड़ियानी पालावास सड़क को चौड़ा करने की बात हो, दहीना जाटूसाना सड़क को चौड़ा करने की बात हो, हेली मंडी पालावास सड़क को चौड़ा करने की बात हो, कोसली रतनतर गुड़ावड़ा रोड को चौड़ा करने की बात हो, और रेवाड़ी
टू कोसली वाया बेरली, इस सड़क को भी चौड़ा करने की बात। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये सारी सड़कें बनवाई गई थी कि नहीं बनवाई थी? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इनकी सरकार में कोई इन्होंने सड़क को रिपेयर कराने का भी कोई काम अभी किया हो वो बताएं। इसी तरीके से 50 से ज्यादा गाँव में कोसली हल्के के अंदर पीने के पानी के लिए वाटर वर्क्स और डिग्गी अलग अलग गांव के अंदर, एक गांव का मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप सब जानते हैं, एक गांव में पीने के पानी की वाटर वर्क्स और डिग्गी बनवाने का काम होता है। पूछना चाहता हूँ इसी तरीके से कोसली के अंदर बड़ा अस्पताल और कई गांव के अंदर, 4 गांव के अंदर नाहर, डहीना, गुड़ियानी और बहुआ के अंदर जो है PHC और CHC बनवाने का कार्य हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूँ एक किसी गांव के अंदर कोई इन्होंने कॉलेज बनाया हो उस बारे में बताऊं। इसी तरीके से जो आपकी सरकार थी पूरे कोसली विधानसभा क्षेत्र के अंदर 95 स्कूलों को अपग्रेड कराने का काम, जो स्कूल के अंदर जरूरत थी, क्योंकि ये शिक्षा ऐसी चीज है जो हमारी अगली पीढ़ी आगे जा सकती है। और मैं पूछना चाहता हूँ आपने 9 साल में एक स्कूल को अपग्रेड किया कोसली में, 95 स्कूल के मुकाबले में आपने एक स्कूल को अपग्रेड किया। ये सवाल ओपीएस कर्मचारियों की ओपीएस भी बंद करी। बहुत से एक बात हम एक सवाल पूछेंगे, आप एक जवाब। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ अपनेपन की बात, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, दिल की बात है तो चलो कामों की बात, तो मैं एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। जब अपनी सरकार थी 10 साल सरकार में, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, लगातार जो इस सरकार में आदमी का देखा जाता है, नियत आदमी की पहचानी जाती है, तो विपक्ष में नहीं सरकार का समय पहचानी जाती। 10 साल हर हफ्ते कोसली में एक दिन सांसद के रूप में, जब सरकार थी चंडीगढ़ में हमारी, हर हफ्ते एक दिन कोसली में आता था कि नहीं आता था? बिल्कुल। और 3-4 महीने में एक बार हुड्डा साहब का भी हम राउंड लगवाते थे। मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ 9 साल में आप कोसली हल्के में, क्योंकि अपनेपन का तो तोड़ इसी बात में हो जाएगा, कितना दर्द है इस इलाके को इनको। 9 साल में एक बार आए, बेरली में तो एक बार भी नहीं आए और कोसली में एक बार इनका कार्यक्रम हुआ। मैं गलत तो नहीं कह रहा, तो मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप मेरे को टोक सकते हो। कितनी बार आई है बतौर मुख्यमंत्री, कितनी बार यहाँ पे आए, यहाँ से लोगों ने आपका साथ दिया, आपको विधायक बना के यहाँ पे आपका जो है हरियाणा के अंदर। लेकिन आप कितनी बार, खट्टर साहब हम पूछना चाहते हैं, अब तो चुनाव का साल शुरू हो गया, आज मैं बोलूंगा तो ये कार्यक्रम बना सकते हैं, लेकिन अब तो चुनाव का समय साल शुरू हो गया, आज तक आप कितनी बार आए? कितना दर्द था इस इलाके का। एक बार मेरी जानकारी के अनुसार एक बार कोसली हल्के का बतौर मुख्यमंत्री इन्होंने, तो यानी कि इस हल्के का, इस इलाके के साथ इतनी भेदभाव, इस इलाके के साथ कितना दर्द है, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग कहते हैं, एक बात और मैं आपको कहता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई इस बार जब आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो इस बार कोसली विधानसभा क्षेत्र से उतना साथ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। मैं एक बात आपको इस बारे में भी कहना चाहता हूँ, राजनीति में, प्रजातंत्र में चुनाव आएंगे जाएंगे, हार और जीत चलती है, लेकिन मैं वो बात कैसे भूल जाऊं जब मैं छोटा सा आता था, बचपन में स्कूल का स्टूडेंट था, कोसली हल्के में मेरी ड्यूटी लगती थी, हुड्डा साहब चुनाव लड़ रहे थे। 91 के चुनाव में कोसली हल्के में जीत मिली, 96 के चुनाव में कोसली हल्के में जीत मिली, 98 के चुनाव में जीत मिली, 99 के चुनाव में जीत मिली, 2004 में जीत मिली, 5 में जीत मिली, 9 में जीत मिली, 14 में जीत मिली। जब लगातार, और उससे पहले जब दादाजी ने चुनाव लड़ा था तब भी नाहर ब्लॉक, चिरंजीव जी, तब भी नाहर कोसली हल्के का एक इलाका, तब भी उस समय रोहतक लोकसभा का हिस्सा होता था। 1952 और 57 की बात है, उस समय जब चुनाव लड़ा तब भी दोनों चुनाव में यहाँ से लीड हुई। आज तक जितने चुनाव मिले हमारे परिवार ने और जब मैंने, हर चुनाव में जब जहाँ से मुझे इतना आशीर्वाद मिला हो, मैं पूछना चाहता हूँ भाई ये 10-10, 15-15 चुनाव का ये आशीर्वाद है इस चुनाव से, बचपन से लेकर आज तक। तो भाई एक आध चुनाव, प्रजातंत्र में तो एक आध चुनाव कोई ऐसा नहीं है जिसका एक आध चुनाव में जिसका हार का सामना ना करना पड़ा हो। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा दृढ़ विश्वास है, मेरी आत्मा ये कहती है कि आप, मेरी आत्मा को आप पहचानते हो, हर बात से ऊपर उठ के मेरा कितना लगाव है इस इलाके के साथ, मन से, भाव से, उस बात को आप देखते हो।
और इंसान में सबसे बड़ी चीज उसकी इंसानियत होती है, सबसे बड़ी चीज उसकी आत्मा होती है। मुझे पूरा विश्वास है आपका पूरा साथ और आपका पूरा आशीर्वाद इस बार जो है पूरा साथ और पूरा आशीर्वाद आपका मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है इस बात पर।